वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनं सानंदमानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम अनाथम श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्ये। देखिए कि हम बता रहे हैं कि माता पार्वती शिव जी से पूछ रही हैं कि प्रभु जब ये आत्मा आता है तो क्या क्या कर्म करने से क्या क्या उसको फल मिलता है। तो ये देखिए, कोई बात हम जब बोलते हैं तो हम शिव पुराण की ही बोलते हैं, अपने मन से नहीं बोलते हैं। और इतनी मोटी ग्रंथ है, जब आप लोग शुरू से लेके अंतिम तक पढ़ेंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, शिव पुराण का रहस्य क्या है। यह स्वयं कहते हैं कि शिव पुराण नहीं है, स्वयं शिव जी हैं। शिव जी कहते हैं, देखो पार्वती प्रिय, जो भी चलते उड़ते बैठते मेरा नाम लेता है और मेरा आराधना करता है, उसके हृदय में हम वास करते हैं। देखिए, एक बार बता दे रहे हैं कितना महिमा, जितने ज्योतिर्लिंग है, जितने दुनिया में ज़्यादा शंकर जी ज़्यादा करके पार्थेश्वर महादेव से ही उत्पन्न हुए हैं। पार्थेश्वर महादेव का बहुत महिमा। हम तो इतना तक कहते हैं कि आपके घर में अगर नहीं कुछ हो तो एक गमला है, गमला में से थोड़ा सा मिट्टी ले लीजिए, थोड़ा सा शिव जी का आकृति बना लीजिए और नीचे थोड़ा सा माता महादेव को बैठा के जल है, दूध है, जो आपके पास है, और चढ़ा के धूप दीप दिखा दिए, बस हो गया पूजा। इतना महिमा कि पार्थेश्वर महादेव का कि उसका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। बहुत महिमा है। अगर हो सके तो 10 दिन में, 15 दिन में, महीने एक बार, नहीं तो रोज हो सके तो बहुत उत्तम है। और उसी में बता रही थी माता पार्वती कि प्रभु बेल वृक्ष, बेल का पत्ता आपको इतना प्रिय है, कहाँ प्रिय, जो भी बेल वृक्ष कहीं भी उसके छाप में बैठ के मेरा आराधना जप करता, अगर एक माला वो जप करता तो 1 लाख के बराबर होता है। तो उसी में देखिए शिव पुराण में आया कि मनकनका पर जो आप लोग देखी होंगी कि रंत्रेश्वर महादेव का देखिए जो मंदिर है, वो शिवलिंग है, वो टेढ़ा है। टेढ़ा क्यों है कि वो राजा को अहंकार हो गया था। देखिए, भगवान कहते हैं, भगवान को निर्मल मन, सच्चे मन से आप अगर महादेव को पूजा कर रही हैं तो सच्चे मन से करिए। आपके मन में कोई द्वेष, कल, छल न रहे। अब वो क्या है कि उसके मन में था कि हम खूब बड़े शिवाला बनवाए के शिवलिंग का, और में महादेव को स्थापन कर देंगे, सारे संसार के लोग आएंगे, रत्नेश्वर महादेव का पूजा करेंगे और हम अपने माता पिता से, अपने परिवार से ऋण मुक्त हो जाएंगे। वो अहंकार से मंदिर, लेकिन जब मंदिर बनवा रहे थे, देखिए आधा मंदिर टेढ़ा हो गया है। इसका रहस्य कौन जानता है? जब आप लोग सुनेंगी, जानेंगे, तब तो पता चलेगा कि इसका रहस्य क्या है। और इसका रहस्य यही है कि ये बताइए कि कभी कोई जीवन में 1000 लोग कर लें, कभी कोई माता पिता से ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता है। 1000 कोशिश, जो अपने माता पिता को कष्ट देता है, दुख देता है, या उस बेटे की वजह से माँ पिता को आंखों में आंसू आ जाता है, तो उसका कभी उद्धार नहीं होता। क्यों कि माँ पिता, एक गुरु, ये 3 लोग हमेशा बच्चों के अच्छे भाव, अच्छे विचार सोचते हैं। कभी उनके मन में बुरा विचार नहीं आता। सारे संसार में सब माता पिता है, कोई न कोई का, किसी का बेटा है, कोई किसी का सास है, तो पुरातन चल ही आया है। तो उसमें देखिए कि कोई भी माता पिता हैं, वो भी माता पिता कहता है तो जो बनने वाला है, बनता है, उसके अंदर तो ही भाव होती है कि क्या उसके मन में कोई द्वेष रहता है या बच्चों के लिए कोई बुराई होता है? कभी नहीं होता। तो कोई माता पिता का ऋण कैसे चुका सकता है? वो तो निस्वार्थ प्यार करते हैं। आप करिए ना। लोग कहते हैं माता को माता कभी नहीं होती, पुत्र हमेशा पुत्र होते हैं। तो माता पिता को माता थोड़ी न होते हैं। वो दृढ़ से, प्रेम से अपने बच्चों को भला के लिए उनको ज्ञान देते हैं कि बेटा 84 लाख जो इनमें सारे संसार में लोग आए, क्योंकि पार्वती माँ सबका है और महादेव पिता है। सारे संसार में जितनी मूर्ति दिख रही है सब महादेव की बनाई है। अब ये क्या है? पंच महाविभूत में ये मिल जाए। जब सांस चलती है शरीर से, नाक से, आँख से, मुंह से, तो जब श्वास निकल जाती है तो जब इसको शरीर को, पार्थिव शरीर को ले जाकर लोग जब जला देते हैं तो आकाश में, पृथ्वी में, जल में, अग्नि, सब में मिल जाता है अपने आप। तो इसीलिए कहते हैं भगवान कि देखिए, हमेशा दिल से यही सोचिए कि हे प्रभु,
आप हमको दुनिया में भेजे हैं, दुनिया में पूरे अंग बना के भेजे हैं, उसका संचालन कौन करा? अगर एक अंग खराब हो जाए तो क्या कोई शरीर से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये करने वाला कौन है? जब हमारे संगे 24 घंटा महादेव हैं, उठत बैठत चल, तो हाँ, भगवान कहते हैं परिश्रम करो, कर्म करो, मेहनत करो। देखिए किसको सुख नहीं प्राप्त है। आप रात भर 12 बजे रात ले 1 बजे रात ले जागिए, 10 बजे 12 बजे सो के उठिए, तो आपका तो धीरे 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 बुद्धि विकास मन सब खत्म हो रहा है। महादेव स्वयं शिव पुराण में कह हैं कि जो कर्म नहीं करता है, कर्म का मतलब है 4 बजे 5 बजे उठ जाइए, बिस्तरा छोड़ दीजिए। कहीं उसका कुभाग्य है तो हम भाग्य में बदल देते हैं, क्योंकि अगर उसका भगवान अपने घर से लिख देते हैं कि तुम्हारा भाग्य अच्छा नहीं, अगर वो अपना कर्म अच्छा कर रहा है तो भगवान को उसका भाग्य को बदलना पड़ता है। और सही रास्ता भगवान स्वयं शंकर जी दिखाते हैं कि अरे इतना कर्म कर रहा है, इसको तो फल देना है। फल का इच्छा मत करिए, करते रहिए। फल का इच्छा तो महादेव बैठे हैं देने के लिए। इसीलिए सवेरे उठना है, अपना नित्य क्रिया करना है, भगवान का धन्यवाद करना है कि हे महादेव आपका करोड़ों बार धन्यवाद, आपने उठा लिया, आपने मंजन कराया, नहवाए धुआए। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। 24 घंटा भगवान का धन्यवाद करना है। अब भगवान का धन्यवाद करते करते एक दिन भगवान अपने में विलीन कर देते हैं। तो वो ब्राह्मण आया काशी में। जब काशी में गंगा के किनारे तप कर रहा था, उसकी में आदत था कि पर डे गंगा के किनारे बैठता था और सवेरे सवेरे 4 बजे 4:30 बजे स्नान करके पार्थिव पूजा बनाता था। महादेव को वही जब आह्वान करके पूजा करता था। पूजा करते करते फिर उसके बाद गंगा जी में ही विसर्जन कर देता था। अब विसर्जन करने के बाद वो अपना मंदिर जाता था। तो एक काशी में मुख्य है विश्वेशम माधवम ढूंढीन दंडपाणि च भैरवे वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका, ये मुख्य है। इतना लोग दर्शन करें तो काशी का पूरा दर्शन नहीं आता तो मंत्र बोलना चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये 12 ज्योतिर्लिंग का हम नहीं जा रहे हैं। अगर संध्या सवेरे हम 12 ज्योतिर्लिंग का नाम ले रहे हैं, मंत्र ले रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इसीलिए आप लोग से करें 12 ज्योतिर्लिंग का कथा भेज दें, उसको एक बार रोज चालू करके सुनिए। ये मत सुनिए आज नया कथा नहीं आया, अरे पीछे का कथा तो है ना, एक थोड़ी ना कि एक बार आप सुन ली तो उसको बंद कर दीजिए, उसको चालू करके फिर सुनिए, फिर नया नया कुछ ना कुछ उसमें रहस्य आ जाएगा। यह बात नहीं कि आज हम अभी कुछ बोल रहे हैं, अगर यही कथा दूसरी बार आप सुनेंगी तो उसमें और कुछ आपको अच्छा लगेगा। तो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, तो 12 ज्योतिर्लिंग है तो उसको पीछे से करके रिपीट कर करके सुनते रहिए, आपका सारे पाप नष्ट। भगवान कहते हैं महादेव कि एक घड़ी आधे में पुण्यात, एक घड़ी भी मेरा कोई प्रवचन कथा सुनता है और शिव पुराण का तो उसके हृदय में हम वास करते थे। इसलिए बार बार हम यही कहते हैं आप लोग नहीं पूरा सुनिए, मत सुनिए, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग का कथा एक बार जब मौका मिले तो एक एक करके नियम कर लीजिए। पहला सुनिए, कल दूसरा तीसरा 12 ज्योतिर्लिंग कथा हम भेज दिए हैं तो उसको एक बार चालू करके सुन लीजिए। जितना सुनेंगी अब विश्वनाथ जी से उतने प्रेम आपको होगा, क्योंकि महादेव देखिए हम कुछ नहीं, हम पढ़ते हैं और जो सुनते हैं जानते हैं वही हम आप लोगों को बताते हैं। क्योंकि भाई हमको भी कहीं से ज्ञान नहीं आता है, हम भी तो कहीं से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आप लोग को भेजते हैं। ये शिव पुराण की ग्रंथ है, इसीलिए कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, और जितना सुनेंगी उतना पुण्य आपको मिलेगा। महादेव आपके हृदय में विराजमान होंगे। पुण्य क्या है? पुण्य पाप तो महादेव देने वाला, अच्छे कर्म बुरे कर्म तो महादेव लेखा जोखा करते हैं। अगर कोई 12 बजे 10 बजे सो के उठ रहा है, कुछ नहीं करा है, कर्म नहीं, क्या भगवान उसके घर लिया के पहुंचा देंगे? भगवान कहें तुम 4000 5000 का, उसको तो भी मेहनत करना पड़ता है ना। जब मेहनत का फल भगवान कहते तुम मेहनत करो, कर्म करो, और फल तो हम देने के लिए तैयार है। बड़े बड़े तपस्या देखिए, जो मन्नू थे उनकी माँ कह दी, उनकी मामा मामी घर से निकाल दिए थे। अब सोचिए कितने छोटे बच्चा कितना तपस्या किया था, जंगल में जाके जितना अत्ता पत्ता मिलता था वही भगवान पाथेश्वर महादेव का पूजा बनाता था शंकर जी, और उसी पर ले जाके चढ़ा देता था। कहता प्रभु हमको कोई ज्ञान नहीं है, कौन बेलपत्ती है कौन फूल है, जो हम चढ़ाए उसको स्वीकार करें। अब बताए कितना तपस्या के बाद महादेव कितना बार उसको परीक्षा लिए, आखिर उत्तीर्ण हुआ। तो आज वो अजर अमर स्वर्ग में हो गया, सारे ऐश्वर्य सुख भोग ले। भगवान कहते हैं भले अपने नहीं पहनते नहीं खाते, लेकिन भक्तों को भर भर के देते हैं। महादेव मतलब तो कोई देवता हो ही नहीं सकता कि और देवता है वो है। महादेव कहते हैं एक घड़ी अगर कोई अपनी गलती कर रहा है, कोई गलती कर चुका, अपना आंसू बहा देता, अपने करने का पछतावा कर, प्रभु हमसे गलती हो गया, अब आज से हम ऐसा गलती नहीं करेंगे महादेव, बहुत बुरा गलती हो गया है, आज से हमको कोई गलती का मौका। भगवान माँ जब चंचुला को भगवान माफ़ कर दी
तो हम लोग को नहीं खेत की मूली, हम लोग का भगवान नहीं माफ़ करेंगे। महादेव वो तो पिता हैं, माता पिता गलती करने के बाद बच्चे अगर जाके माफ़ी मांग लेते हैं तो माता पिता खुश हो जाते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो वो भी तो हम लोग के माता पिता हैं। अगर कोई गलती हो गया तो माता पिता से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, भगवान क्षमा कर देते हैं। नहीं कुछ आपको आ रहा है, मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन, शिवाय अर्पण इतना बोल दीजिए कि हे प्रभु, हम अनाड़ी है, मूर्ख, हमको कोई ज्ञान नहीं है, बस जो आपने बुलवा रहे हैं, करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं, मेरी गलती को क्षमा करिए। जो आपने करवा रहे हैं हम आपका पूजा कर रहे हैं, अब फल क्या सही है क्या उत्तर है वो आपके ऊपर हम निमित्त कर दे रहे हैं। भगवान से थोड़ा क्षमा प्रार्थना करके तो देखिए, मेहनत करके, मेहनत भगवान कहते ये थोड़ी ना है कि तुम्हारे घर में रोटी चावल दाल आटा सब भरा है, तुम खाना नहीं बनाओ तो क्या रोटी चावल तुम्हारे पेट में जाएगा? नहीं जाएगा। उसके लिए तो कर्म करना होता है। तो देखिए लोग कहते हैं, प्रेमानंद कहते, प्रेमानंद यही कहते हैं कि जो आप भोजन बना रही हैं भगवान को अर्पण करके, भगवान के भागवत भाव से कि जो सारे संसार में सब भगवान है, हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, भगवान मेरे आएंगे खाएंगे, यही तो पूजा है। भगवान का भाव रखे, देखिए वो अमृत हो जाता है और भगवान उसके हृदय में बैठ जाते हैं। अब कथा देखिए, बहुत कथा है, अगर कथा बैठे तो 2-3 घंटा बोलिए, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अब उसमें वो ब्राह्मण क्या किया कि रोज़ पार्थिव पूजा बनाता था और रोज़ गंगा जी में विसर्जन करता था। करते करते एक दिन, अब देखिए कभी भगवान से कुछ मांगता नहीं था, अपना कर्म करता था। 4-4:30 बजे उठ जाता था, नहा धो के करके भगवान का बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कभी बैठ के आराधना से ओम ओम एक जप करता था। एक अंतिम समय तक पार्वती कहे, प्रभु ये आप कितना बड़ा भक्त है, रोज पूजा करता है लेकिन आपसे कभी कुछ मांगता नहीं। तो महादेव बोले कि हे प्रिय, वही महादेव पार्वती को सुंदरी प्रिय कह के बोले, हे सुंदरी, हे प्रिय, वही भक्त हमको इतना प्रिय है कि जो निस्वार्थ हमारा पूजा आराधना करता है, कुछ हमसे मांगता नहीं है, तो वही भक्त हमको प्रिय। क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं, सवेरे से संध्या तक कितना जप है, तप है, पूजा, एक शब्द हमारा पूरे ब्रह्मांड में संचालन होता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो वो भगवान के पास शब्द जाता है। ये थोड़ी ना हम लोग सोचते हैं ना कोई देख नहीं, लेकिन 24 घंटा महादेव अंदर बैठ के देखते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ है दिन भर चलते हुए महादेव, हे महादेव, आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो। अंत में महादेव उसको आके अपने गोद में ले लिए, कहें अरे तुम तो हमारे प्रिय भक्त हो, कभी कुछ मांगे नहीं, स्वार्थ हो के पूजा किए और उसका आत्मा अपने में विलीन कर ली। तो जब बताइए कि निस्वार्थ पूजा से महादेव विलीन कर, तो निस्वार्थ हो के हम पूजा करिए, जब करिए, भगवान का आराधना करिए, शिव पुराण पढ़िए, कथा सुनिए, मन लगाए रहिए दिन रात, भगवान आपका 24 घंटा आराधना पूजा हो रहा है। देखिए भगवान कैसे आपके साथ देते हैं, हर समय साथ देंगे। बड़े बड़े मुसीबत में आप पड़ी रहेंगे, अगर भगवान का आराधना करेंगे तो भगवान आपका साथ देते हैं। अब इसकी कथा लंबी हो रही है, इसके आगे का कथा कल डालेंगे। अब कथा पर डे जाएगा और शिव पुराण का जाएगा। और हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग सुनिए, 2 बार सुनिए। तो अगर जिस दिन हम नहीं भेज रहे हैं तो पीछे का सुनिए ना, पीछे का सुनेंगी वही ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत सा वीडियो हो गया है और ये 12 ज्योतिर्लिंग का तो हम देखिए 12 ज्योतिर्लिंग का नाम हम रोज़ बोल दिए हैं उसमें। अगर ये आप सुन रही हैं, याद नहीं है तो उसका पुण्य तो आपको मिलेगा। चलिए, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपाली, दुर्गा, क्षमा शिवा, धात्री, सुहा, शोधा, नमस्तुते। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है।